हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। छात्रों, आज मैंने आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का हिस्ट्री का जो सीरीज चल रही है वो, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 है विश्व शांति के प्रयास 1920 से 1945 तक। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं छात्रों, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को लाने का हर संभव प्रयास किया हूँ। चलते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे और बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है छात्रों, राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से है। कौन नंबर ऑप्शन है? 1919 में, 1920 में, 1945 में या 1946 में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा छात्रों वो 1920 में होगा। क्या हो जाएगा? 1920 में हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का क हो गया। चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन क नंबर है रूजवेल्ट ने, ख नंबर है वाशिंगटन ने, ग नंबर है वुडरो विल्सन ने और घ नंबर है चर्चिल ने। तो दूसरा का जो सही आंसर है ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग, वुडरो विल्सन ने। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था? क नंबर है न्यूयॉर्क में, ख है पेरिस में, ग है जिनेवा में, घ है बर्लिन में। तो तीन का जो है छात्रों ग हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? क नंबर भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, ख नंबर विश्व विभिन्न राष्ट्रों में प्रतिद्वंदिता बढ़ाने के लिए, ग नंबर द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी करने के लिए, घ नंबर हथियारों की होड़ बढ़ाने के लिए। तो चार का जो सही आंसर है छात्रों वो क नंबर हो जाएगा, भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। क्या हो जाएगा? भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। चलते हैं हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्र राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं है? क नंबर ऑप्शन है इंग्लैंड, ख है फ्रांस, ग जर्मनी या घ अमेरिका। तो पांचवा का जो सही आंसर है छात्रों वो घ अमेरिका है। क्या हो जाएगा? अमेरिका। वहाँ पे क्या है? राष्ट्रसंघ का सदस्य वह नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी छात्रों वो हुई थी, देखिए ऑप्शन इस प्रकार, क में है 1920 में, 1900 ख में है 1925 में, ग 1939 में और घ 1945 में। तो इसका सही आंसर जो है छात्रों वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को। चलते हैं हम लोग सातवां नंबर क्वेश्चन पे। ये सातवां नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? मास्को सम्मेलन का, तेहरान सम्मेलन का, पेरिस सम्मेलन का या सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का? तो सात का जो आंसर है छात्रों वह हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का, मतलब घ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ नंबर। आठवां नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, पेरिस में, लंदन में या न्यूयॉर्क में? तो संयुक्त राष्ट्र का जो छात्रों मुख्यालय है वह कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? घ नंबर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। नौवां नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? क नंबर 50, ख 100, ग 193 और घ 200। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में छात्रों अभी 193 देश है। 193 देश जो जुड़ा था वह दक्षिणी सूडान जुड़ा था। कौन जुड़ा था? दक्षिणी सूडान। चलते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? इजराइल की स्थापना किस राज्य का विभाजन करके किया गया था? सीरिया का, लेबनान का, फिलिस्तीन का या तुर्की का? तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा छात्रों फिलिस्तीन का। किसका हो जाएगा? फिलिस्तीन का। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग रिक्त स्थानों को भरना है। कहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करें? तो देखिए फर्स्ट में क्या है, वुडरो विल्सन डाइस के राष्ट्रपति थे। तो वुडरो विल्सन जो थे छात्रों वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कहाँ का? अमेरिका का। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना डाइस नगर में की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी छात्रों वो द हेग में हुई थी। कहाँ हुई थी? द हेग में हुई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ का विघटन डाइस में हुआ। राष्ट्रसंघ का विघटन कब हुआ? 1946 में हुआ था। कब हुआ था?
1946 में। चौथा नंबर क्वेश्चन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन डाइस में हुआ। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ? 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। पांचवा नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 22 अस्थायी सदस्य है। देखिए इसमें अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 है। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। और अस्थायी सदस्य जो पूछते तो अस्थायी सदस्य छात्र 10 है। अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितने हैं? 10। चलते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पे। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार सिर्फ डैश सदस्य को है। वीटो का जो एक अधिकार प्राप्त होता है छात्रों सुरक्षा परिषद में, सिर्फ अस्थायी सदस्य को प्राप्त होता है। कौन सा सदस्य को? अस्थायी सदस्य को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस्थायी। छठा नंबर में हो जाएगा अस्थायी सदस्य। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करने। ठीक है, तो यहाँ पे है मिलान चिन्ह आ गया। कॉलम अ का मिलान कॉलम ब से करना है। ठीक है ना। तो देखिए पहला है 1920। तो 1920 जो छात्रों है वो क्या था? राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। 1920 में क्या हुई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। मतलब कि पहला का हो जाएगा अंग। ठीक है ना, पहला क्या हो जाएगा? अंग। दूसरा जो है 1933। तो 1933 में जो हुए थे वो पैराग्वे द्वारा बोलिविया पर आक्रमण हुआ था। पैराग्वे द्वारा क्या होता? बोलिविया पर आक्रमण हुआ था। ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इंडोनेशिया की स्वतंत्रता। तो इंडोनेशिया की जो स्वतंत्रता हुई थी वो कब हुई थी? 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। मतलब कि घ नंबर हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? घ। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो 26 अक्टूबर, अभी जस्ट बताएं, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। मतलब चौथा का ख हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन पे। 14 सूत्री योजना। 14 सूत्री योजना जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मतलब कि पांचवा का क हो जाएगा। पांचवा का क्या हो जाएगा छात्रों? क हो जाएगा। 14 सूत्री आंदोलन किसके द्वारा पारित किया गया था? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, चलते अब हम लोग सही गलत का चयन करने। क्या करना है? सही गलत का चयन करना है। तो बताइए पहला क्वेश्चन जो है छात्रों वो राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। जी बिल्कुल, 24 अक्टूबर। राष्ट्र, यहाँ पे राष्ट्र संघ कह दिया डायरेक्ट, संयुक्त राष्ट्र रहता तब होता। तो यहाँ पे राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। तो यहाँ पे यह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग दूसरा पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है वुडरो विल्सन ने विश्व शांति के लिए 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किया। जी बिल्कुल किया। तो यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना राष्ट्र संघ के अधीन की गई। जी बिल्कुल की गई। तो ये भी क्या हो जाएगा? तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, मंचूरिया संकट में राष्ट्र संघ को सफलता मिली। मंचूरिया संकट में राष्ट्र संघ को सफलता मिली। जी बिल्कुल नहीं। यह क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन, चर्चिल और रूजवेल्ट द्वारा अटलांटिक चार्टर जारी किया गया। जी बिल्कुल जारी किया गया। तो पांचवा का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पेरिस है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पेरिस है? नहीं, यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में वीटो का अधिकार सभी सदस्य राष्ट्रों को है। संयुक्त राष्ट्र में वीटो का अधिकार सभी सदस्य राष्ट्रों का है? नहीं, सिर्फ अस्थायी सदस्यों को क्या है? वीटो का अधिकार प्राप्त है। आठवां नंबर क्वेश्चन, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर ने किया था। जी कर्नल नासिर ने क्या किया था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। चलते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन, 1948 में यहूदियों के लिए इजराइल की स्थापना की गई। तो जी बिल्कुल की गई थी। यह भी क्या हो जाएगा? नौवां नंबर सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी अस्थायी सेना है। संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी अस्थायी सेना नहीं है। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ। तो यह क्या हो गया? 10वां का गलत। तो पहला का गलत गलत हो गया। गलत गलत लिखा गया था। पहला क्या हो गया? गलत हो जाएगा। दूसरा का सही, तीसरा का सही, चौथा का गलत, पांचवा का सही, छठा का गलत, सातवां का गलत, आठवां का सही, नौवां का सही और 10वां का क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है छात्रों, आई होप आप लोग को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो छात्रों आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र बंधु को शेयर करें। तब तक के लिए छात्रों आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।